नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। सुप्रीम कोर्ट, कभी-कभार हम अच्छी बातें भी करेंगे उनके बारे में क्योंकि जब वो सही चीजें बोलेंगे इट विल बी ऑन अ प्लेट ऑफ एप्रिसिएशन। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब से नए चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, वी आर सीइंग देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज एंड चेंज के हिसाब से मैं ये नहीं बोल रहा रूल ऑफ लॉ, दिस आर्टिकल, दैट आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट स्टफ। मैं एक ही चीज बोलूंगा, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस व्हिच इज प्रिवेलिंग इन दैट प्लेस, व्हिच इज एप्रिशिएबल। ठीक है, कॉमन सेंस। अब देखिए ऐसा है, ये कॉमन सेंस किसी रूल बुक में नहीं लिखा, किसी उसमें नहीं लिखा। इट इज जो भी चीजें उस कोर्ट्स में चल रही थी उसके बारे में उन्होंने पुश बैक ऑलरेडी करना शुरू करा है, एंड विच इज अप्रिशिएबल एंड वी सपोर्ट दैट। बट कुछ चीजें उन्होंने बोली विद रिगार्ड्स टू इलीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास, जिसके बारे में हमने बहुत बात करी है कि दे आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे नीड टू बी थ्रोन आउट, ये वो काफी चीजें बोली हैं। He had some observations to make and now it does काफी, because he's the top court of the country, तो उनकी observations काफी मायने रखती हैं। Let's see what he said. पतिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई एंड नमस्कार टू ऑल ऑडियंस ऑफ डेव टॉक्स। तो देखिए दो चीजें हैं बिफोर वी गेट इनटू व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द ऑब्जर्वेशन। पहली चीज तो ये है कि इट इज इम्पोर्टेंट, ये समझना जरूरी है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो होता है और रिफ्यूजी जो है उसमें बहुत अंतर होता है। रिफ्यूजी जो होता है ना, जो कोई जो शरण चाहता है, शरणार्थी होते हैं, वो अगर इलीगली आपके देश में आता भी है तो पहले वो सरेंडर करेगा कि मैं आया हूं, आई एम परसिक्यूटेड, मुझे आप पनाह दो। वो कारचूपी करके वोटर कार्ड नहीं लेगा और वो ही विल नॉट ट्राई टू गेट इनविजिबल इन द क्राउड ऑफ पीपल। वो बोलेगा कि मैं आया हूं, मैं शरण चाहता हूं। यहां इस देश में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर को एक रिफ्यूजी स्टेटस देने की कोशिश हमेशा से की गई है ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन लेजिटिमाइज्ड हो जाए। दूसरी चीज है, एक जो फंडामेंटल चेंज दिख रहा है थोड़ा बहुत, आपने जो कहा कि चीफ जस्टिस की जो ऑब्जर्वेशंस है, इसमें जो दिख रहा है वो ये है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं कि वैसे ही पूरा कांटे का जो तार है उसको टपका के ऊपर से कोई आ गया, ऐसे ही मजाक मजाक में कोई नहीं आता। इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू और जो लोग ये इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस द जुडिशियरी, मुझे लगता है, टू एक्सप्लेन कि भाई ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रैंडम नहीं होता है। वो ऐसे कोई फैमिली अचानक कोई एक चिटागोंग से अचानक इस तरफ नहीं आ जाएगा। देयर इज अ कार्टेल व्हिच वर्क्स, जो उसको पूरा राह दिखाता है, पैसा देता है, इधर लाते हैं उसको, फिर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है कि भाई तुम वोट दो। एक तो वो है, ऑन देयर साइड इज दैट देयर इज अल्टीमेट अल्टीरियर मोटिव कि डेमोग्राफी बदलना है। सो दैट इज व्हाई इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को एट अ नॉर्मल चीज कहने नहीं, वो प्रोसिक्यूटेड है इसलिए आ गया, ये नहीं है इशू। एंड व्हाट इज क्रिटिकल, इस बार जो जस्टिस सूर्यकांत की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें उन्होंने कहा कि वो रिफ्यूजी है, कहां लिखा है वो रिफ्यूजी है? क्योंकि हमने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन में वी आर नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया में रिफ्यूजी स्टेटस किसी का है ही नहीं। इफ यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर इलीगली, कौन सा ये लोग बॉर्डर में सरेंडर कर दिया कि मुझे आने दो? यू आर क्रॉसिंग इलीगली एंड देन इट्स नॉट अप टिल सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था, जब लेगली सिटीजनशिप दिया जा रहा है जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, दैट इज द फर्स्ट टाइम, या उसके पहले भी कभी कभी दिया गया था एक्सेप्शन करके कि ये जो है इसको सिटीजनशिप दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे आइदर यू बिकम अ सिटीजन और यू आर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, रेफ्यूजी स्टेटस है ही नहीं। लेकिन एक जो यहाँ पे इकोसिस्टम सिंडिकेट काम करता है कि सरकार के ऊपर दबाव डालो, नहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमन राइट्स इश्यूज है,
ये है, फलाना है, ढिमकाना है, करो। तो इस बार जो हुआ, देयर वाज अ केस फाइल्ड आई थिंक May 2025 और अबाउट 7 आई थिंक रोहिंग्यास, जो एलिगेशन लगाया गया कि इनको उठा के ले गया है, पर पता नहीं कहाँ है अभी। इनको बायोमेट्रिक्स के लेने के एक्सक्यूज से लेके उनको डिपोर्ट किया गया म्यांमार में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बोला गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दिया गया ना हेबियस कॉर्पस की, मतलब इस पूरा एक्शन को नलिफाई किया जाए, उसको वापस लिया जाए, वापस लाया जाए। नाउ दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। अगर किसी को डिपोर्ट किया गया है और उसमें ये अर्जी डाला जा रहा है कि हेबियस कॉर्पस मतलब होल प्रोसेस इज नलिफाइड, उस बंदे को यहां लाओ, तब तो डिपोर्टेशन किसी का होगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड। अगर आप वो स्लाइड्स दिखाएंगे आदि भाई, वहां पे आई थिंक जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि आपको पता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इशू इन नॉर्थ ईस्ट, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि आपको पता है द सेंसिटिविटी ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन इशू इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आप पहला वाला दिखाएंगे, वो जो लाइव लॉ वाला जो हेडिंग है, सो पीपल कैन मेक आउट, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, मेरा यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है। सो बेसिकली जी, द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रोहिंग्यास एज रिफ्यूजीज, शुड इंट्रूडर्स बी गिवन रेड कार्पेट वेलकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसका इंप्लीकेशन बहुत जगह पे है। नंबर वन, आदि भाई, इट इज नॉट अबाउट रोहिंग्यास ओनली, इट इज अबाउट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, it is about all kind of infiltrators. Secondly, it has a lot to do with SIR also. क्या वो रोहिंग्या जो है या बांग्लादेशी है, उसको वोट देने का इजाजत दिया जाना चाहिए? अगर इस इकोसिस्टम की माने तो नहीं मतलब लिटरली अगर इकोसिस्टम की माने तो कल तो ये बोल देगा कि क्या हुआ, रेफ्यूजी है, उसका अगर वोट देने का अधिकार है तो वो तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, कल तो ये डिमांड भी कर सकता है अगर आज इसको मौका दिया जाए तो। सो देयर इज अ लार्जर केस गोइंग ऑन रोहिंग्या डिपोर्टेशन। लेकिन 2018 में भी एक केस हुआ था जहां पे पिटिशन को फाइल डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोल के कि डिपोर्टेशन बंद नहीं करेंगे। इस बार भी जो 5 या 7 या कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में जिन लोग आए थे, अब तो सर में मतलब इनके पूरे बोझ हो गया कि यार इस चक्कर में तो पूरा ही खत्म हो गया। इस सबके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी टेकन अप। हाँ, सो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, ऑन व्हाट बेसिस आर यू हियर। तो फिर डिफेंसिव हो गए जो लॉयर थे कि नहीं मैं डिपोर्टेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस जो है ना, इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड टर्म। हु सेज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। लेकिन हर चीज अगर ऐसे आके दिखाना पड़ेगा देन तो इट्स गॉन। इमेजिन व्हाट देन यू विल डू। और सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 3-4 चीजें हो रहा है। एक है इलीगल, वो जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट पास किया गया, नंबर 1 दैट। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट इशू अभी चल रहा है कैलकाटा हाई कोर्ट में। कैलकाटा हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है ऑन बॉर्डर फेंसिंग। उसके ऊपर नोटिस ये इसलिए भेजा गया, देयर इज अ लिटिगेशन दैट हैज बीन फाइल्ड कि ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट अभी अनफेंस्ड है। लैंड एक्विजिशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हालांकि दैट इज वन इशू आई नेवर अंडरस्टूड, वो स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, बट इट इज। तो उसमें ये भेजा गया है कि आप बताइए इसका कितना लैंड आपने दिया है, कितना बाकी है, कब देंगे, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। और मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा था, जस्टिस अमृता सिन्हा उसमें है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू उठाया था। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू उन्होंने कहा है। सो नंबर 1 इज अ बॉर्डर फेंसिंग इशू इन वेस्ट बंगाल या जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, इसमें दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि फेंसिंग करने नहीं देते हो, फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर को सपोर्ट देने के लिए इकोसिस्टम बैठा है, फिर वो इकोसिस्टम फिर चला जाता है कोर्ट, फिर बोला जाएगा कि इसको डिपोर्ट मत करो, फिर उसके बाद डेमोग्राफी चेंज हो जाता है, फिर वो वोट देता है, फिर अपनी तरह से सरकार लाता है। भाई ये चल क्या रहा है?
एंड दैट इज व्हाई इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये जो भी चीज हो रहा है अभी, आई थिंक दिस इज अ वेलकम स्टेप। एंड नंबर टू, एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे नेबरहुड में आदि भाई जो देश है, उनके हिसाब से पार्टीशन इज एन इनकम्प्लीट थिंग राइट नाउ। बांग्लादेश वाले चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार और शायद पूरा नॉर्थ ईस्ट उनका हो जाए। तो अगर आप पैटर्न ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट थ्रू इलीगल इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे, आपको लगेगा, यू कैन मेक आउट कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करवाया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। फर्स्ट चेंज द डेमोग्राफी, देन आस्क फॉर अदर थिंग्स। और सम ऑफ द बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट्स जो है, चाहे वो असम में हो, चाहे वो बंगाल में हो, दैट हैज ऑलमोस्ट बिकम लॉन्चिंग पैड। फिर वहां से दूसरे जगह पे इंडिया में भेजा जाता है। आप हैरानी हो जाएगी आपको, आप एनसीआर में, मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन, या फिर पुणे या फिर मुंबई में जितने सारे आपको मिलेगा, पूछोगे कि आपको, इफ यू सस्पेक्ट कि यार ये इंडियन है, या क्योंकि उनकी बोली से तुम्हें थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे, वो बोली अलग होता है, उनके बंगाली अलग होता है, बांग्लादेश के जो बंगाली बोलते हैं ना, वो अलग होता है थोड़ा। द मोमेंट यू आस्क कि भाई तुम कहां से हो, वो बोलेगा मुर्शिदाबाद से हूं, वो बोलेगा मालदा से हूं, वोटर कार्ड वही के बना लिया। अभी जो एसआईआर हो रहा है, इसमें इसमें न पता चल रहा है कि इसमें बहुत कुछ हुआ है। सो एसआईआर, डिपोर्टेशन वाला इशू, फिर उसके बाद इलीगल एंड फॉरेनर्स एक्ट, जो अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, फिर बॉर्डर फेंसिंग लेके जो अभी केस कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, ये अभी एहसास हो रहा है, आई थिंक द एजेंसीज हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इटसेल्फ इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। और दूसरी चीज है कि आप जब तक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड नहीं बनाएंगे, मतलब अगर आप फेंसिंग नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फेंसिंग के सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 बजे 7 बजे के बाद रात को कोई अंदर आने की कोशिश करे, गोली मारो, ही इज एन एनिमी। रात के अंधेरे में 12 बजे कोई आपके गेस्ट नहीं आता है, वहां पे पेलेट गन हटाओ, एकदम अलाउ कर दो कि यूज असॉल्ट राइफल वेपन। वो तो एक है तो है अभी, बॉर्डर, नाउ इट इज देयर, बट बहुत जगह प्रीवियसली पे पेलेट गन अभी भी है। नहीं, आई मीन मोर और लेस दे आर अलाउड टू शूट नाउ, दे आर अलाउड टू बड़ी शूट टू किल। पहले तो वो नहीं जी, हमको जी ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस एंड दिस एंड दैट नॉनसेंस। एंड सरप्राइजिंगली, ये जो मैं बोलता हूं ना कि रोहिंग्या वाला जो इशू है, इनको जिन लोगों ने पूरा, अच्छा ये जो पूरा, ये वही सिंडिकेट की वाला तरह काम है, जिस तरीके से आप देखोगे डेमोग्राफिक शिफ्ट वेस्टर्न यूरोप में किया गया है। सीरिया में कुछ घटता है, लोग बगल के दूसरे देशों में नहीं जाते, चले जाते वेस्टर्न यूरोप। एक कार्टेल है, वो काम करवाता है, पूरा आपका एक प्रोसेस है, एंड यू आर इंश्योर्ड कि एक इतने प्रेशर बाहर से भी दिया जाएगा इन देशों के ऊपर। फिर जॉर्ज सरोज जैसे लोगों ने उनके देश में बहुत सारे यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद के ही रखा है, लिटरली। ये जो पॉलिसी हुआ था, यही चीज हो रहा है यहां पे। प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स, वेस्ट में अभी भी ये एक प्रॉब्लम है उनके दिमाग में कि इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू रिमेनिंग सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट है, इसको हम तोड़ नहीं पाए हैं। और दूसरी चीज है, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे देश है जहां पे उनके ऑब्जेक्टिव है कि डेमोग्राफी शिफ्ट कर लो। जिस तरह के बांग्लादेश में अभी स्थिति चल रहा है, जो चीज वहां से कंस्पायर किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया, इन सच ए सिचुएशन, गॉड फॉरबिड, अगर कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन आता, it would have had a severe implication on the SIR process, on deportation, and the whole issue of who is an Indian. ये 1947 में डिसाइड हो गया था कौन इंडियन है कौन नहीं है। आप यहां पे आके फेक बर्थ सर्टिफिकेट लोगे, कहीं से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट लोगे, यू बिकम एन इंडियन, मतलब इट हैज बिकम अ जोक।
मैं तो ये बोल रहा हूं कि आधार है ना, आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट टुक अ स्टैंड कि ये सिटीजनशिप का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आधार हैज बिकम, सॉरी टू से, इट कैन बी अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंशिप. द रीजन व्हाई इट कांट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि यूपीए के टाइम से जब किया गया था आधार, उसके कुछ मेरिट्स है नो डाउट, बट वो साइबर कैफे में बैठ के आप आधार बना सकते हो. दैट हैज क्रिएटेड सच अ बिग प्रॉब्लम. आई विल नॉट बी सरप्राइज आदि भाई, अगर बांग्लादेश के कम से कम 15-20% पॉपुलेशन के पास भी आधार कार्ड हो तो. नहीं, अच्छा, इतना ये नहीं है. They've got the 10% data होगा, right now. I think होगा about जो भी. 6-8% will have. हाँ, 6-8% भी कम थोड़ी है. 10% तो उनके हाँ, 1,60,00,000 हो हाँ. जाएगा, 1,08,00,000 80,00,000 हो जाएगा. मान लीजिए 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ बांग्लादेशियों के पास आपके आधार कार्ड है. इज इट अ स्मॉल अमाउंट? अच्छा, दीज पीपल टेक बेनिफिट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज. Yep. आजकल तो बंगाल के जो टेलीविजन चैनल में या जितने सारे डिजिटल मीडिया बोल जा पूछ रहा है, बोले हाँ बांग्लादेश से आया हूँ, क्या हो गया, ओपनली बोल रहा है. क्योंकि पता नहीं मतलब व्हाट काइंड ऑफ मतलब ऑडासिटी क्या है. बोले हाँ अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हो सकता है बाद में वापस आ जाऊं. और उनसे पूछो, वो दोनों देश के आइडेंटिटी कार्ड रखता है, दोनों देश का बेनिफिट लेता है. Hmm. अच्छा, ये That is, डिपोर्टेशन वाला इशू नया चीज थोड़ी है. सऊदी अरब में जाके ऐसे करके देखो, इतना डंडा मारेगा. मलेशिया में जाकर मलेशिया घुसने नहीं देता रोहिंग्या को. और मैं लास्ट में जो बोलना चाह रहा था मैं भूल गया था. इनमें जिस जिस तरह से, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें ये एक सिंडिकेट के तहत किया जाता है. हाउ कम समबडी फ्रॉम म्यांमार घुस जाता, चलो घुस के मालदा मुर्शिदाबाद या बॉर्डर कोई डिस्ट्रिक्ट असम में बस गया, वो भी समझ आता है. वहां से उसको जम्मू किसने ले गया भाई? somebody took him ना. और जम्मू में, कश्मीर में नहीं, जम्मू में आए थे 5 लाख, अभी शायद 20 लाख. अगर 5 लाख आए थे तो 20 लाख हो गया उनका पॉपुलेशन. प्रतिवेशी तो दे हैव नो, जिस तरह से ये रिप्रोडक्शन है रोहिंग्या का, मतलब बांग्लादेश पागल हो गया कॉक्स बाजार में इनको लेके. एंड देयर इज अ ह्यूज कोरिलेशन between their presence of Rohingyas and others and crime statistics. So this is a national security issue, law and order issue है नहीं. And I'm very thankful and we all are thankful कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये जो एक कार्टेल काम करता है, इनको हर तरह से पैसा देके, I mean imagine where do these people get the money? That's a question mark to fight cases in Supreme Court. That's a question mark. I am not questioning the process. हाँ, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट इतना ये पैसा तो. वो सोनाली खातून का भी केस देखो ना आप. वाई सोनाली खातून, अभी तो ठीक है, उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तुम लेके आए हो. आई डोंट एक्सेप्ट इट राइट देयर. फेयर इनफ, तुमने कर दिया है, ठीक है. बट वाई हु सोनाली खातून? वही है द क्वेश्चन, वेरी बिग इशू. व्हाई इज इट नॉट पथिकृत पायन और आदि अचिंत? मैं आपको बोल रहा हूँ आदि भाई, एज एन इंडियन, इफ यू आर नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं वो या ठीक है, कोई अभी भी. वो नहीं, मैं है, एक, ये एक, है, एक, वो कर दिया. आज आप फ्रांस, जर्मनी, आप वहां या यूके, आप लेजिटिमेट तरीके से एक पासपोर्ट लेके घुसने की कोशिश करके देखो, आपको रोका जाएगा. और वही चीज मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका या अफगानिस्तान या पाकिस्तान से कोई जाता है, बोट से उतरता है, उसको रेड कारपेट दिया जाता है. आदि भाई अगर आज यूके गया तो उसको 10 तो सवाल पूछा जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर, भाई तुम क्यों आए हो, कब जाओगे, नहीं, किस लिए आए हो. आपको ये पता है आज सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप से आया है स्टेटमेंट, क्या है? H1B के जितने भी लोग हैं और जो जे वीजा पे बैठे हैं, वहां पर ये सब बैठे हैं, प्लीज टर्न योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक. ठीक है. सो आई एम वांटिंग टू हियर प्रिवेसी एक्टिविस्ट. कोई सुना नहीं दे रहा मेरे को अभी तक. सो दैट इज व्हाई ये इन्फिल्ट्रेशन इशू या फिर व्हाटएवर, व्हाट आर वी फाइटिंग अगेंस्ट? वॉर बाय अदर मीन्स इज व्हाट वी आर फाइटिंग. ये वॉर बाय अदर मीन्स है, इट इज अ ट्रोजन इन्वेशन. मैं बहुत टाइम से ये बोल रहा हूं, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इज अ ट्रोजन इन्वेशन. हाउ वुड अदरवाइज अ शर्जील इमाम, इसकी ऑडासिटी होगी, बोलेगा कि पूरा
सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट कर देंगे, मतलब जो भी कहा था नॉर्थ ईस्ट को काट काट देंगे। और वह डेमोग्राफी शिफ्ट अगर आप वहां पे देखेंगे तो ही इज एक्चुअली नॉट लाइंग। तो वही सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया, ओ दीज आर जस्ट किड्स हु आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट। किड्स, उसने किड है इसीलिए बोल दिया द एक्चुअल जो प्लॉट, कि कभी ना कभी तो उसको ऐसे ही काटेंगे, डेमोग्राफी चेंज हो गया। धुबरी का डेमोग्राफी आपको क्यों लगता है धुबरी में व्हाई इज द इंडियन आर्मी पुटिंग अप दैट गार्रिसन? धुबरी का डेमोग्राफी किस तरह से शिफ्ट हुआ है आप देखिए, और कैसे हो गया। सो दीज आर थिंग्स, इट इज आई एम हैप्पी जो जेन्युइन है, जो परसिक्यू आज भी ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ बांग्लादेशीज जो आया है बांग्लादेश से, दे फील थ्रेटेंड बाय द प्रेजेंट रेजिम। वो आवामी लीग के सपोर्टर्स थे, उन्होंने यहां पे शरण मांगा, उनको दिया गया है। When things will become better, they'll go back. वो अलग चीज होता है। बट जो धुबरी का सिचुएशन है, अगर धुबरी का डेमोग्राफिक शिफ्ट देखेंगे, धुबरी का पॉपुलेशन 1947 में क्या था, 1901 में क्या था, आज कितना है? इतना चेंज कहीं पे होता है? नहीं होता। सो एनीवेज some positives, but हाँ सोनाली खातून वाला इशू इज अनदर इशू, humanitarian. So we are fighting a larger battle. Let's see what happens. Back to you, Adi bhai. यार ये तो है, बट यू नो मेरे को एक ही ये है कि नाउ दैट दिस इज देयर, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इसको फटाफट आप इम्प्लीमेंट करिए एंड भगाइए इनको। सोनाली खातून ठीक है, उसका बच्चा बच्चा खत्म करो, उसको जो ट्रीटमेंट देनी है दो, बच्चा बच्चा होने दो उसका, एंड उसको फिर बोलो भैया बैक यू गो, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज जस्ट अबाउट इट। उसके अंदर मेरे को कोई डाउट नहीं है, शी इज नॉट फ्रॉम दिस कंट्री एंड शी डजंट स्टे ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर सॉइल। ये एक चीज हमको बड़ी क्लियरली साउंड करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया बट इन एवरी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, कि बॉस ये नहीं होगा, दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट। एंड आई थिंक दैट मैसेजेस शुड रीच द कोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट। On that note, thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and share your thoughts. What do you guys think about what's happening? Uh, it's the first steps, and let's see क्या होता है आगे. And of course, if you can support the channel, check out the description for the details. Namaskar.